रूप से झलकता हुआ नजर आ रहा है। और यही भाईचारा जिस तरह से जुबेर भाई ने बोले थे कि बिल्कुल ये भाईचारा हम चाहते हैं कि आज हमारे देश को सही मायनों में ऐसे भाईचारे की ज़रूरत भी है। शम्स 11 के फवाद झटा मगर जहाँ कहीं भी हो इधर कॉम्बॉक्स में आ जाए 12वें खिलाड़ी के रूप में वहूर की टीम से। वहूर, एक विनंती आहे, तुमच्या नंतर 3 मॅचेस व्हायचे आहेत तुमची धरून, जरा लवकर सुरू करा। नक्कीच विनंती असेल। पहिलं षटक किंजरोली या संघाकडून पहिलं षटक कोण हाताळतंय? नाव गोलंदाजाचं नाव सांगा। वहूर की बॉलिंग है, वहूर, शम्स 11 वहूर गेंदबाजी कर रहा है। निहाल बिल्कुल, और रोहित मात्रे, ध्रुवित म्हात्रे, शम्स 11 वहूर के पहले गेंदबाज, जबकि बल्लेबाज फैसल और विजय। किंजरोली के फैसल ने दोस्तों बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। हमने देखा था तेलंगाना स्पोर्ट्स चैंपियंस ट्रॉफी में, और पहली ही गेंद पर देखिए निहाल के ऊपर से खेला। और बिल्कुल आते ही अपने स्पष्ट अपने इरादे जाहिर कर दिए कि मैं बिल्कुल पहली ही गेंद से ये कोशिश करूंगा कि इस टीम के सामने यानी कि शम्स 11 वहूर के सामने बड़ा लक्ष्य रखा जाए। यही कोशिश में हमने देखा कि पहली गेंद पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, हाँ, लेकिन अगली गेंद पर गिल्लियां बिखेर दिए, खंबा उखाड़ दिया दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी, यानी कि एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर तो मैं सवा शेर। रोहित ने कमाल की गेंदबाजी, देखिए पहली गेंद पे शानदार स्ट्रोक खेला था फैसल ने, और नो डाउट फैसल एक जारहाना बल्लेबाज के रूप में अपने पहचाने जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं कह ही रहा था कि लेट शम्स चैंपियंस ट्रॉफी 2022 तेलंगाना में 4 रोज पहले इस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों। लेकिन आज पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद मात्र अच्छी वापसी की है रोहित ने। इस मैच की अंपायरिंग हम देख रहे हैं दोस्तों, मुख्य अंपायर मुन्ना भाई पठान और दूसरे स्क्वायर लेग अंपायर जय पवार सर। जेपी पैनल के ये अंपायर तटस्थ पंच लगातार से दोस्तों टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, इसमें अपने नाम अपना लौकिक करते हुए, क्योंकि इस पैनल के अंदर कई ऐसे दिग्गज अंपायर है दोस्तों, और सही फैसले इनके जानिब से हमने देखे भी है। हेमंत शेट्टी सर हो, मुन्ना भाई पठान हो या फिर जय पवार सर हो, तीनों ने इस 4 रात में बहुत मेहनत की है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो, ये उनकी प्रायोरिटी होती है कि कोई गलत फैसला न हो, और अच्छे फैसले भी लिए गए हैं, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक विकेट यहाँ पर खोया है 4 रन के स्कोर पर, और किंजरोली के पास लेफ्ट हैंड बल्लेबाज काफी है। और यहां पर देखिए एक गेंद पर दोनों बल्लेबाज, रनआउट का मौका था शम्स 11 वहूर के लिए, ये मौका गवाया है दोस्तों। नो बॉल अंपायर का इशारा, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे। छह रन। पहला विकेट गिरा था 1-4 आने के बाद, लेकिन यहां पर अब संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। शम्स 11 एक बहुत ही मंजी हुई टीम है दोस्तों। निहाल जैसा बल्लेबाज है, सऊद पटेल जैसा बल्लेबाज इस टीम में है, फहद बाबा है, फहद पटेल है। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है दोस्तों वहूर की टीम के अंदर, क्योंकि इस सीज़न में मैंने खासा इनके ऊपर एक स्टडी किया, अभ्यास किया और नोटिस किया है कि इनके अंदर अच्छे अच्छे बल्लेबाज है।
तो किंजलोली को चाहिए कि अच्छे लक्ष्य रखा जाए। देखिए बहुत ही, और यहां पर ऐसा लगा था कि गेंद हाथ में आई है, लेकिन ये वेलकम बाउंड्री, खराब क्षेत्र रक्षा। इसी टूर्नामेंट में दोस्तों विजय के नाम पर एक अर्धशतक भी है, यानी ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा लक्ष्य विजय सऊद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैसल तो बैक टू द पवेलियन लौटे। अब जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कांधे पर होगी। चलिए मैच को फास्ट कर देखिए। अंपायर मुन्ना भाई पठान बिल्कुल आपकी तरफ निगाहें और आपको इशारा दे रहे हैं कि मैच को फास्ट किया जाए। रोहित, हाँ अच्छी गेंद थी, सलमान दिया, बिल्कुल शॉर्ट आर्म करते हुए उसे कल कट कर दिया था शॉर्ट गली की दिशा में, और केवल यहां पर एक रन मिलता हुआ। इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए तो 11 स्टार्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी भी पहली ओवर की लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी 2 गेंदें आना शेष। ग्यारह रन। रोहित, इस मर्तबा उनके सामने बल्लेबाज सऊद। हाँ रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, गेंद जमीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आई और बल्ले के ऊपर से निकल गई। इस तरह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रनों की संख्या वहीं पर रुकी, केवल 11, एक ही विकेट के नुकसान पर। रोहित अपने ओर की आखिरी गेंद लेकर फहद सऊद के लिए, मगर इस मर्तबा दिशा से भटके, बिल्कुल अंपायर जी ने नो बॉल का इशारा दिया। आउटसाइड दी पिच गेंद गिरी है, और अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर नियम क्रमांक 24 का पालन करते हुए इसे नो गेंद करार दी गई है, यानी कि इस ओवर में ये दूसरी नो गेंद है रोहित की। 1 रन का और इजाफा, 12 रन। अंपायर के दाहिनी जानिब से दाहिने हाथ गेंद, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, लॉन्ग स्टंप में गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। नो प्लस 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, क्योंकि इस गेंद पर आपको 5 रन मिलेंगे दोस्तों। नो बॉल प्लस बाउंड्री, यानी कि सोने पे सुहागा। देखिए तौफीक मुजीब टोल की तरफ से लगातार बल्लेबाजों के लिए अच्छे ऑफर आ रही है। जो भी पहले 3 6 लगाएगा किसी भी गेंदबाज के ऊपर, उसके लिए 500 रुपये का इनाम, नकदी इनाम यहाँ पर दिया जाएगा कैश के रूप में। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, लगातार हमने देखा था दोस्तों सऊद को बड़े हिट खेलने के चक्कर में कहीं ना कहीं गेंद को पढ़ने में नाकामी रही, और इस तरह से गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। केवल यहाँ पर 17 का खतरा मंडला ही रहा है 1 ओवर की समाप्ति पर, हालांकि शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। अब सऊद पटेल मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजी का भार संभालेंगे। श्रीवर्धन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में दोस्तों जट्टाम इंटरप्राइजेस के जानिब से इस खिलाड़ी को सबसे बड़ी बोली लगाई गई थी 41,000 पॉइंट की, और इन दिनों ये खिलाड़ी ने काफ़ी शोहरत भी कमाई है दोस्तों। सऊद पटेल तेज तर्रार गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, और अब देखना है सऊद किस तरह से बल्लेबाज गेंदबाजी करते हैं विजय और सऊद के विरुद्ध, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही महंगा रहा। शम्स 11 की अगर बात की जाए तो बहुत ही खराब गेंदबाजी रही रोहित की। 2 नो गेंदें भी फेंकी, खासे रन भी खर्च किए, 8 रन एक्स्ट्रा की सूरत में भी खर्च किए, और 9 रन बल्ले से आए। तो इस तरह से कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर 17 रन। सऊद पटेल मुख्य अंपायर से कॉल करने के बाद अपने
बॉलिंग के निशाने पर तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट और अच्छी गेंद। बिल्कुल विजय इस गेंद को, तेज तर्रार गेंद थी, समझ नहीं पाए, खेलना चाहते थे हाले ऑन साइड में, लेकिन गेंद उनके बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला सरपंच चषक गोरेगांव 2022 का ये पहला उपांत्य फेरी का सामना दोस्तों, सबों को जिसका इंतजार था। लगभग 32 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की थी और ये 4 वो खुशकिस्मत टीमें हैं, वो भाग्यवान टीम है जिन्होंने आखिरी 4 में अपनी जगह बनाई दोस्तों। फिर शम्स 11 वहूर होगी, किंजलोली की टीम होगी, दाबोल बादशाह होगी, या फिर आज के दिन अरिश 11 ज़ारा ने उपांत्य फेरी अर्थात सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सऊद खड़े खड़े ही हमने देखा, जगह से खेलने का प्रयास किया था, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद गई और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल। 2 रन से रनों की संख्या मात्र देरी के बाद आगे बढ़ती हुई 19 रन। मुनव्वर शेख हमारे स्कोरर। बिल्कुल दोस्तों, अगर स्कोरर की बात की जाए ना तो वो समालोचक का पार्टीचा कणा असतो, अर्थात रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, बैकबोन, और वो जिम्मेदारी को अब्दुल रहमान हो या फिर मुनव्वर हो, दोनों ने ही बहुत ही बखूबी निभाया है। हवा में खेला है लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई ज़रूर गिरी है, जहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, यानी कि नो मैन लैंड्स में गिरी। 1 रन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा बल्लेबाज को और इस सिंगल के साथ अब रनों की संख्या धीरे से आगे बढ़ती हुई 20 रन, एक ही विकेट के नुकसान पर। दोनों के दरमियान अच्छी साझेदारी पनपती हुई निश्चित रूप से यह देखा जा सकता है। सऊद पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे, क्योंकि सऊद ने अपनी 4 गेंदों में केवल अब तक 3 ही रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, और इसी कारण हमने देखा था दोस्तों, वहूर के कप्तान निहाल ने उनके गेंदबाजी का भार उनके कांधे पर सौंपा था, क्योंकि सऊद ऐसे समय में ये गेंदबाजी से अपने मैच को, अपनी टीम को इस मैच में वापसी कर सकते, ये निहाल को पता था और काफ़ी हद तक वापसी इस टीम की हुई है शम्स 11 वहूर की, क्योंकि 5 गेंदें हो चुकी है, रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 21, केवल 4 रन ही खर्च किए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सऊद पटेल द्वारा। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, विजय स्ट्राइक पर। अगर विजय की अपने निजी स्कोर की बात की जाए तो विजय ने 8 रन बनाए, यहाँ पर गैप ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ये मजबूत साकली, ये चेन हम देख रहे हैं दोस्तों। फिर फ्लाइंग स्लिप हो, शॉर्ट थर्ड मैन हो, दोनों ही दिशा में गेंदें उनको भेजती हुई आसानी से नहीं निकली है दोस्तों। केवल 1 रन, 22 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। सऊद की अगर गेंदबाजी की बात की जाए दोस्तों तो सऊद ने केवल 5 रन खर्च करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और अपनी टीम को इस मैच में कुछ हद तक वापस लेकर आए। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं दोस्तों, क्योंकि शुरुआत किंजलोली की बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। विजय ने, फैसल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 17 रन पहले ओवर में बटोरे थे, लेकिन सऊद पटेल ने इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को दोबारा वापस लाया, यानी कि केवल 5 रन दिए और इस वक्त सूरत हाल 2 ओवर के खात्मे पर है, केवल 22 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। अब जो कुछ भी आपको करना है दोस्तों, ये बड़ी प्रतियोगिता है, ग्रैंड फिनाले का अगर टिकट कटवाना है, आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद जो होने वाला सेमीफाइनल है, वो दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पे चले आए, ज़ारा 11 और दाबोल बादशाह। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है दोस्तों, अरिश 11 ज़ारा विपक्ष दाबोल बादशाह। अच्छी टीम है दोस्तों। अरिश 11 ज़ारा तो हमने देखा कि ओपन के लॉट्स में से आई है, जबकि विलेज टू विलेज टीम में यहाँ पर दाबोल बादशाह ने भी कमाल का खेल दिखाते हुए
अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई थी दोस्तों। इस प्रतियोगिता का बड़ा प्राइज है 1.5 लाख रुपया कैश प्राइज और चमचमाता चषक। दूसरे प्राइज की अगर बात की जाए तो 75,000 और अट्रैक्टिव ट्रॉफी। थर्ड एंड फोर्थ प्राइज की बात की जाए तो दोस्तों 25 हजार रुपये और आकर्षक चषक देकर उस टीम का सम्मान किया जाएगा। यहां पर तीसरे गेंदबाज फहद पटेल, इस खिलाड़ी के नाम भी कई मैन ऑफ द मैच है दोस्तों। 4 विकेट लेने का एक देखिए फहद पटेल ने जैसे ही गेंद हाथ में थामी और पहला ब्रेक थ्रू दोस्तों दिलाया अपनी टीम के लिए अपनी ओवर में। हालांकि पहला ओवर जो महंगा साबित हुआ था उसमें 1 विकेट जरूर मिला था ध्रुवित को, लेकिन उसके बाद 17 रन भी खर्च किए थे रोहित ने। दूसरे ओवर में सऊद पटेल ने बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की थी। विकेट जरूर नहीं मिला था लेकिन वापसी जरूर की थी क्योंकि केवल 5 रन दिए थे। और अब उनके ही छोटे भाई फहद पटेल जिनके हाथ में जैसी गेंद आई, देखिए पहली ही गेंद पर इस खिलाड़ी ने विकेट प्राप्त किया। एक ही ओवर में 4 विकेट लेने का विक्रम दोस्तों इस खिलाड़ी के नाम है जिसका नाम है फहद। हाँ, इस मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है। थोड़ी सी गेंद पुलर डिलीवरी थी, ऑन द राइज उसे खेला, जहां पर खुद निहाल इस गेंद पर दौड़ कर आए थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से और बिल्कुल अच्छी फील्डिंग के द्वारा केवल 1 ही रन से बल्लेबाज अरसलान को संतुष्ट किया। अरसलान ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। फवाद जटाम जहां कहीं भी हो स्टेज पे चले आए। फवाद जटाम 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फवाद जटाम ने हाल ही में दोस्तों जो टूर्नामेंट हुए थे महबूब भाई जटाम और फवाद जटाम और उसी तरह से सुफियान भाई जटाम, एक तेलंगा में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट रहा। इस बीच अतिथि कश को सलामी देता हुआ बड़ी देरी के बाद आता हुआ ये छक्का, देर आए मगर दुरुस्त आए, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। सऊद ने अपने शुरुआत थोड़ी सी संयम से की थी, लेकिन अब सऊद को भी पता है कि अब गेयर बदलने का समय आ चुका है। इस 6 के साथ 29 रन। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक। देखिए स्टांस देखिए, पोजीशन देखिए, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, यहां पर करीबी मामला, बिल्कुल अंपायर ने अपनी उंगलियां आसमान में उठाई, यानी कि बल्लेबाज आउट। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच जरा जल्दी चलाया जाए अंपायर साहब। हाँ, अंपायर से गुजारिश होगी, क्योंकि पिछली भी पहली इनिंग हमने देखी थी, बहुत ही लेट हुई थी। हालांकि अंपायर तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलाड़ियों के द्वारा ही गलतियां हो रही है, वरना अंपायर को तो सख्त कदम उठाने के लिए वो कभी भी तैयारी रहते हैं। अगर बल्ले खिलाड़ी सही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करे तो उनके पास तो वो पूरा अधिकार है। मोहसिन नदाफ, क्या बात है। मोहसिन नदाफ ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी दोस्तों। एमसीसी एवरग्रीन राजपुरी के मैदान पर, विहूर के मैदान पर, सरवा में, रॉयल स्पोर्ट्स में, और इस खिलाड़ी के नाम भी बहुत से रिकॉर्ड है दोस्तों। इस महीने इस खिलाड़ी को 53 रन एक ही मैच में देखा था, शेखापक्ष चषक विहूर में 2022 में। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है। आज सही मायनों में किंजलोली की टीम को जरूरत है अच्छे बल्लेबाजी की। यहां पर सऊद की वाकई में सराहना करनी होगी, कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। बैटिंग का स्टांस देखिए, बैटिंग का स्टाइल देखिए, जिस तरह से एक गेंद को खेलने के लिए बल्लेबाज को वो फुटवर्क और वो बॉडी की पोजीशन बनाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा स्टांस लेते हुए रन को आसानी के साथ 2 रन में तब्दील किया। और बड़ी देरी के बाद यहाँ पर 2 से रनों की संख्या 32, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष।
अब तक अगर इस ओवर की बात की जाए तो 10 रन फहद पटेल ने खर्च किया और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के बाद साथ ये शानदार चौका आता हुआ। शक्ति पेक्षा युक्ति बहुत ही कमाल का स्ट्रोक दोस्तों। इस 4 के साथ अगर रोनी की बात की जाए तो 36 रन। पानी की मांग है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बिल्कुल थोड़ा सा गर्मी का भी एहसास हो रहा है और रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी रही थी सऊद की। और अगर सऊद की अपने निजी स्कोर की बात की जाए तो एक शानदार चौका, एक छक्का, एक डबल और 2 सिंगल के साथ 14 रन के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है 36 रन। और हालांकि बीच में लड़खड़ाती हुई पारी थी लेकिन अपना हौसला बरकरार रखा। अपना जो एक क्रिकेट के प्रति एक जुनून है उसको बिल्कुल कायम रखा। एक अपनी पॉजिटिव थॉट है उसको कायम रखा दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यहाँ पर वाकई में वो संयम बरता सऊद ने। हालांकि देखिए संयम इसलिए मैं कहूँगा कि पहली 3 गेंदों की अगर बात की जाए सऊद के इनिंग की तो केवल 2 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद एक छक्का, एक दुर्री और एक चौवा, इस तरह से पिछली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो 12 रन इस बल्लेबाज ने पिछली 3 गेंदों पर भी लिया है। यानी कि सऊद ने बता दिया है कि शुरू में मुझे सुई में पिरोना भी आता है तो अंत में मैं तलवार भी चला सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है, 36 रन। अल फतेह किंजलोली विपक्ष शम्स 11 वहूर। हाँ, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, शुरुआत बहुत ही अच्छी की है। देखिए अरशद हुर्जुक ने, वहूर के अरशद, हरकोल अरशद हुर्जुक मैन फ्रॉम हरकोल मोहसिन नदाफ के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों। और सही मायनों में मोहसिन का स्वागत एक बाउंसर से किया है, लेकिन मोहसिन को रोकना आसान है। हवा में खेला मोहसिन का ये शॉट निहाल के हाथों से एक बड़ी गलती मानी जाएगी। निहाल ने यही गलती की थी, मुझे याद है दोस्तों, 10वीं चषक में, और इनकी टीम सेमीफाइनल में हारी थी दोस्तों। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ था। 6 गेंदें और 8 रन उसके की बाद के जरूरत थी। सेमीफाइनल का टॉस करने के लिए यहाँ पे दोनों टीमों को बुलाया जा रहा है। दाबोल बादशाह और आरिश 11 यस जारा, आरिश 11 जारा विपक्ष दाबोल बादशाह। टॉस करने के लिए हमारे अतिथि कक्ष के सामने जाए। तो यहां पर एक आसान सा कैच छूटा, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ 37 पर रनों की संख्या पहुंची है। ये कैच महंगा साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मोहसिन नदाफ बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है। हाँ, अरशद हुर्जुक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वाकई में। गुडलैंड स्पॉट हो, पुलर डिलीवरी हो, यॉर्कर हो, अच्छी विविधता अरशद हुर्जुक के गेंदबाजी में स्पष्ट रूप से नजर आती हुई। 3 गेंदों की अगर बात की जाए अरशद की तो केवल 2 रन। देखिए डेथ ओवर में बल्लेबाजों को रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि हमने पिछले 2 मैच में देखा भी था। आरिश 11 ने पहले मैच में 32 रन बनाए थे आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में। दूसरे मुकाबले में 25 भी बनाए थे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी दोस्तों अरशद हुर्जुक द्वारा। मोहसिन नदाफ यहां पर रन आउट हो गए। लगने वाला ये चौथा झटका। स्कोर बोलिए, स्कोर 38।
सऊद की 20 रन बनाए, 2 शानदार छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 2 सिंगल के साथ। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद दोस्तों, कमाल की वापस से अरशद ने आखिरी गेंद पर की है। यानी कि 44 रन बने, 45 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। एक तेरी तो एक मेरी, ये सोच होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच आरिस इंसान को 11 जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। आरिस 11 प्लीज अपने कप्तान को भेज दे, बहुत देर से उनका इंतजार हो रहा है यहाँ पे। आखिरी गेंद पर हमने देखा कि सऊद को अपना विकेट खोना पड़ा, वरना नॉट आउट भी रह सकते थे, लेकिन एक विकेट का और पतन। 5 विकेट गिरे, 44 रन, 45 रनों का जीत का लक्ष्य। और दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दोस्तों हम फिर से एक मर्तबा वनी पुरार की एक बुलंद आवाज फैज सरखोस सर के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। आरिस जारा 11 के कप्तान यहाँ पे चले आए टॉस कराने के लिए। अगर यहाँ पे 2 मिनट में अगर वो नहीं पहुँचते तो उनका टेंडर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्लीज़ आरिस 11 के कप्तान जहाँ कहीं पे हो, इतनी बार उनके लिए अनाउंस हुआ, उनके कान पे जू नहीं रेंगती होगी, तो उनका यहाँ पे टेंडर निकाला जाएगा और फिर यहाँ पे बुलाया जाएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। पहला सेमीफाइनल मैच वहूर वर्सेस किंजलोली, उमर भाई निर्धारित 4-4 लोखंडे ओवर का बैठे हुए, मैच। उमर भाई लोखंडे निर्धारित 4-4 ओवर का मैच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की किंजलोली ने। निर्धारित 4 ओवरों में 44 रन बनाए। सरफराज इसमें- ईसा ने इनकी जानिब से वहूर की टीम के लिए हर सिक्सर पे 100 रुपए का इनाम यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। तो थोड़ा सा आपको पहले इनिंग का थोड़ा सा लिखा जोखा आपको मैं बताते चलूँ। यहाँ पर फैसल 4 रन बनाकर आउट हुए, विजय 9 रन बनाए। विजय ने अपनी इस पूरी टूर्नामेंट में अच्छी छाप छोड़ी थी, यहाँ पर सस्ते में निपट गए। सऊद 20 रन बनाए सऊद ने। अरसलान 1 रन बनाकर आउट हुए। बॉलिंग अगर देखेंगे यहाँ पर पहली ओवर रोहित ने फेंकी, 17 रन दिए, 3 नो बॉल 1 उमर भाई विकेट। लोखंडे प्लीज व्यासपीठावर येऊन बसा। नजीर भाई तुमचं द्रोहित मात्रे। ये तो उसके वेट बाद करता है। सऊद ने उमर गेंदबाजी भाई की, लोखंडे और अच्छी आपके गेंदबाजी साथ की। जो भी हो आपके दोस्त यार उनको भी लेके आइए। सऊद ने 5 रन दिए, फहद 14 रन दिए और अरशद हुर्जुक उन्होंने 8 रन दिए। पहली ओवर में 17, दूसरी ओवर में 5, तीसरी ओवर में 14 और चौथी ओवर में 8। कुल मिलाकर 44-45 रनों का लक्ष्य है। ये मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होंगी, क्योंकि दोनों टीमें इसी इलाके के हैं, अच्छी टीमें हैं। सबसे अच्छी बात, हालांकि यहाँ पर ऐलान किया गया था, बताया गया है रूल के हिसाब से 6 खिलाड़ियों को बाहर से ला सकते, लेकिन अर्श 11 के कप्तान भी यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन इन दोनों टीमों ने मुश्किल से अपने ही इलाके के 1-2 खिलाड़ियों को लिया है, जो अच्छी बात है उनके लिए और उनके टीम के लिए भी, कि अपने दमखम पर और अपने बलबूते पर आगे जाना चाहते हैं और एक अच्छी सोच है, मजबूत सोच है। मैं अप्रिशिएट करता हूं इन लोगों को, इनके सोच की वजह से, इनकी इस दिलेरी की वजह से दोनों टीमों के लिए। अब दोनों सलामी के बल्लेबाज वहूर की तरफ से ग्राउंड पर पहुंच चुके, मैं हमारे सऊद गांव के और सदर निहाल। जनाब इमरान मनियार साहब और हमारे गांव के माजी नायब सदर जनाब शब्बीर बाबा लोखंडे, इनसे इल्तमास करता हूं कि जो सेमीफाइनल होने जा रही है उसका टॉस करा ले। जारा 11 और बादशाह निहाल दाबुल स्ट्राइक पर, बादशाह सऊद के नॉन कप्तान यहाँ पे स्ट्राइक पर। आए हुए। जुनैद
पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गोरेगांव की तरफ से सामने है निहाल। 45 रनों का लक्ष्य, फाइटिंग स्कोर है एक। अच्छा रोमांच आने की संभावना तो है, लेकिन क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये निर्भर करता है गेंदबाजी पर। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद, और यहां पर पहली गेंद पर पहली सफलता, बड़ा विकेट यहां पर निहाल के रूप में। फर्स्ट तौफीक मुजीब टोल, इनके तरफ से जो पहले 3 सिक्सर लगाएगा उसके लिए 500 रुपए है। लेकिन यहां पर क्या अच्छी शुरुआत है, इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी आपके लिए। फैसल वहां पर आउट हुए दूसरे बॉल पर, लेकिन यहां पर पहली गेंद पर निहाल इन फॉर्म बैट्समैन थे, लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए माहिर। अब फहद पटेल, सऊद पटेल, दोनों वहां पर भाई भाई। फहद स्ट्राइक पर वहूर की तरफ से, शम्स 11 वहूर, 45 रन चाहिए शम्स 11 वहूर को। क्रीज के बिल्कुल भी अंदर खड़े रहकर वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो प्लान अपनाया जाता है, जो क्रीज के अंदर खड़ा रहना, ये बैट्समैन की जो स्पीड है उसको कम करके अपनाने की कोशिश की जाती है। और यहां पर देखना ये है, कोशिश अच्छी है, बहुत अच्छी थी कोशिश। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर खाता खुला यहां पर। 2 रन खाता खुला यहां पर। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, उसको खेला फहद ने जरूर वहां पर, क्योंकि पावर प्ले नहीं रहता तो शायद यहां पर कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रन मिले 2, खाता खुला फहद का और वहूर का। 45 रनों के लक्ष्य मिला है उनको। तटकरे दमादमाने निघताय तिथून, तर त्यांच्यावरतीच माझी नजर आहे, तर त्यांनी प्लीज इथं उपस्थित राहावं। दूसरा विकेट लगातार यहां पर जाता हुआ फहद के रूप में, पहले निहाल बाद में फहद। क्या गेंदबाजी है, बहुत ही बड़ी। क्या यहां पर गेंदबाजी है, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर 2 रन वहां पर बच गए थे फहद, लेकिन इस बार नहीं बच पाए, और आसान सा कैच था इस बार। और अब यहां पर फहद ईशाने खेलने के लिए गए। फहद पटेल बैक टू द पवेलियन। वेल बॉलिंग जुनैद, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं जुनैद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी जुनैद की, वेल डन। कौन सी टीम फाइनल में जाएंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैच बहुत अच्छा है, बहुत। मैच थोड़ा डिले जा रहा है, अंपायर इस बात का नोट कर ले। राइट आर्म राउंड द विकेट। ओहो क्या गेंद थी, क्या स्विंग थी, गेंद थोड़ी सी आगे जरूर थी, लेकिन उसके बाद उनका स्विंग अच्छा था और तेज गति के साथ गेंद निकल चुकी थी। विकेट कीपर की भी तारीफ करनी थी, तेज गति से गेंद, विकेट कीपर जो है बिल्कुल भी करीब है, विकेट कीपर जो है बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, काबिले तारीफ, यकीनन तारीफ करनी पड़ेगी। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए जुनैद, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, 2 रन मिले हैं फहद को। इस बार खेला जरूर है, निश्चित रूप से ये 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, रूम मिला था इस बार, अच्छा खासा रूम मिला था।
अब्दुर्रहमान भी है यहां पर जो लगातार स्कोरिंग का दोनों काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा आरिस 11 ज़ारा वर्सेस दाबोल बादशाह। एक से बढ़कर एक यहां पर महारथी है। दूसरी बॉल दें। नहीं हो नया हो पुराना चाहिए। थोड़ी देर के लिए खेल जरूर रुका था, लेकिन यहां पर स्कोर है 6 रन। गेंदे हुई है 5 रन है 6। अच्छी गेंदबाजी जुनैद की, 45 रन बनाने हैं। 4-4 ओवर का मैच है, लगभग 11 से ज्यादा का औसत। अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद, मिड ऑन का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, डायरेक्ट थ्रो वहां पर जरूर किया उन्होंने, लेकिन सीधा स्टैंप पर नहीं था। और सीधा स्टैंप पर भी अगर लगता तो शायद वो अपने घर में पहुंच चुके थे। सुरक्षित थे। 1 रन पहली ओवर में 7 रन। वहूर के पहली ओवर में 17 रन बने थे, यहां पर 7 रन। अच्छी गेंदबाजी जुनैद की। अब जुनैद के सामने अब देखना है कौन गेंदबाजी करेगा, सऊद पटेल और फहद इसाने के लिए। शम्स 11 वहूर को मैच जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। विजय, क्या विजय अपनी टीम को विजय दे पाएंगे? क्या गेंद बल्लेबाजी की थी विजय ने। टूर्नामेंट की वैयक्तिक 50 अगर किसी ने बनाई तो विजय ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। उन्होंने अपने लीग में जब मैच खेल रहे थे, विजय के इर्द गिर्द अच्छा मैच जा रहा था लगातार। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार भी उन्होंने हासिल किए हैं। अच्छी टीम है किजनौली की टीम भी, मजबूत टीम है, उत्साहित है। वहूर इन फॉर्म टीम है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है इस टीम में। फहद, जिसका मैं जिक्र किया था, बॉलिंग के पेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां पर बड़ा एज, लेकिन खिलाड़ी से दूर 1 रन के लिए बड़ा एज लेता हुआ चला गया। थोड़ा स्विंग मिला था यहां पर विजय को। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक मिल रहा है सऊद को। अब तक स्ट्राइक नहीं मिला था। गेंदे हुए 7 गेंदों में एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला सऊद को। विजय सऊद के लिए 42 रनों की जरूरत है। रन हुए हैं 8 34 रन चाहिए अभी भी। ओहो, कॉट बिहाइंड की अपील और यहां पर सफलता नंबर 3। सऊद बैक टू द पवेलियन। क्या गेंदबाजी है, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। जो गेंद थी फहद अपना सऊद वापस आए, जिनसे काफी उम्मीदें थी वहूर को, निराश। बैक टू द पवेलियन, ताबिज जा रहे खेलने के लिए, सऊद का जगह संभालने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी थी। गुडलैंड स्पोर्ट से उठती हुई चली गई थी। हॉरिजॉन्टल बैट से खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का मोटा सा किनारा ले चली गई विकेट कीपर के पास। क्या कीपिंग हो रही है, बढ़िया कीपर है ये, नाम पता नहीं है। सरफराज, दुबई रिटर्न सरफराज, वेल डन, वेल कीपिंग, बहुत बढ़िया कीपिंग। जो भी हो टूर्नामेंट के लिए खास आया ऐसा बताया जाता है, लेकिन जो भी हो कीपिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, बढ़िया कीपिंग। वेल कीप। लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या गेंद थी। मालूम है उनको सऊद किस तरह के प्लेयर है। गेंद की लंबाई
दिशा और लंबाई दोनों बहुत ही सतर्क थे। ये अच्छे रिदम के साथ, अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही है। बढ़िया किंजलोल खेलती हुई बैकफुट पर धकेल दिया शम्स 11 वहूर को। ताबिश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर फहद ईसा ने। शम्स 11 वहूर 34 रन अभी भी दरकार है उनका मैच जीतने के लिए। इस ओवर की 2 गेंदें हुई है, इन्हें 8 गेंदों का खेल हो चुका है। इस बार खेला जरूर, जब तक वहां से फील्ड किया जाता। अच्छी कोशिश, दूसरे रन के लिए दौड़े, तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल। 2 रन मिले, 2 अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन। 32 रन चाहिए यहां से। 32 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। 32 रनों की जरूरत, और इन 32 रनों के लिए उनके पास अभी भी 7 खिलाड़ी मौजूद है। 35 रन चाहिए, सॉरी। शम्स 11 वहूर को 35। राउंड विकेट अगेन हवा में, इस बार तो नहीं बच पाएंगे, मुश्किल है बचना, नामुमकिन था, आसान कैच था। क्या गेंदबाजी, बहुत ही अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ताबिश बैक टू अच्छी गेंदबाजी की थी, वनी के विरुद्ध भी क्या गेंदबाजी की थी उन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी की थी। अब उनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहूर की नैया को पार लगाना फहद के साथ मिलकर। नया बल्लेबाज स्ट्राइक संभालेगा नए रूल के हिसाब से, नियमों के हिसाब से। लेकिन विजय की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। अब तक यहां पर पहली बॉल पर 1, दूसरी बॉल पर विकेट, तीसरी बॉल पर 2, चौथी बॉल पर विकेट, अब 5वीं बॉल है। यहां पर देखना है क्या होता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो यहां पर 1-2 रन या जो भी है रन बन सकते, अगर आंकड़ों की माने तो। राउंड विकेट, और यहां पर आंकड़ों की मानने की जरूरत है। विजय अपने अलग अंदाज में है, यहां पर आंकड़ों को यहां पर गलत साबित करते हुए विकेट नंबर 3 इस ओवर का। अरशद बैक टू द पवेलियन। एक से एक धुरंधर इस टीम में जरूर थे, लेकिन विजय के सामने किसी की एक भी नहीं चली। विजय रथ यात्रा पर सवार होते हुए क्या बल गेंदबाजी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काबिल तारीफ। लगातार गेंदे गुडले डिस्पोज के आसपास यहां पर फेंक रहे हैं, अच्छा उछाल मिल रहा है, जो कंक्रीट पीछे उसका सही फायदा उठा रहे हैं। विजय बैटिंग करते हैं लेफ्ट हैंड से, गेंदबाजी राइट हैंड से। समी, मोहम्मद समी अच्छा खिलाड़ी, काफी साल से क्रिकेट खेल रहा है। वहूर एक अच्छी टीम है, लेकिन किंजलोल उससे कम कहां है। वेल डन, कीपिंग अच्छी नजर आ रही है मुझे, बहुत अच्छी नजर आ रही है कीपिंग। राउंड विकेट, अच्छा शॉट है, बहुत ही अच्छा शॉट है। यहां पर दूसरा रन खतरे से खाली नहीं है। यहां पर अगर यहां पर बॉल हाथ में मिलती कीपर के तो फिर थोड़ा मुश्किल ही था। सरफराज जो कि कीपर है, अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बॉल उनके हाथ में नहीं मिली। स्कोर हुआ है 12 और समाप्त हुए 2। लेकिन जो परंपरा थी उसको तो उन्होंने रखा, क्योंकि 3 बॉल पर रन मिले, 3 बॉल पर विकेट मिले। 12 गेंदे 33 रन। मैच अब यहां से थोड़ा मुश्किल होता हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैच शुरू हुआ था तो 11.25 का औसत था। अब यहां पर 33 रनों की जरूरत है, यानी लगभग 16.5 का औसत चाहिए। 16.50, 16.50 रिक्वायर्ड रन रेट जो है 16.50। स्ट्राइक पर है
फहद नॉन स्ट्राइक पर है समी। आउट हुए, कुल मिलाकर खिलाड़ी आउट हुए 5। ये मुनव्वर अच्छा काम करते हैं कि विकेट यहां पर लिख देते हैं, इससे बताने में आसानी हो जाती है। दोनों के 5-5 विकेट गए हैं। हमारे स्कोरर हमको बता रहे, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर बोर्ड जो है वो हमको बता रहे दोनों के 5-5 विकेट गए। थैंक यू। अरसलान अच्छे गेंदबाज है, महाड़ के बहुत अच्छे गेंदबाजों में इनका शुमार होता है। ऑलराउंडर खिलाड़ी है। राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पर पहली गेंद हवा में जरूर खेला, 1 बाउंस। अच्छी फील्डिंग वहां पर, दूसरे रन के लिए दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। 2 रन फहद को मिलते हुए टीम की संख्या बढ़ती हुई 2 अंकों में डबल फिगर में 5 विकेट के नुकसान पर 14। 5 विकेट जाने के बाद भी इस वक्त तो दोनों क्रीज पर खिलाड़ी है, ये मैच का नक्शा बदलने में महारत रखते। तीसरी ओवर अरसलान लेकर दिशा इन गेंद, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया, काफी ज्यादा बाहर फेंकी थी गेंद और इस तरह से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन। 45 रन चाहिए, 15 रन हो चुके हैं, तो अब यहां से 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 30 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। राइट आर्म ओवर द विकेट। खेला जरूर है लेकिन देखना यह है उसके नीचे खिलाड़ी और कैच। विकेट नंबर 6। फहद बैक टू द पवेलियन। लगातार अंतराल में विकेट जा रहे हैं, एक से बढ़कर सऊद वहां पर आउट हुए। सऊद क्या कॉट बिहाइंड आउट हुए। फहद भी आउट हुए और इसके बाद फिर यहां पर दूसरे फहद अब भी आउट होकर चले आए। थोड़ा सा एक चौका जरूर लगाया था उन्होंने। ताबिश भी आउट हुए, अरशद भी आउट हुए, समी वहां पर मौजूद है और द्रोहित। क्या द्रोहित अपने टीम की नैया को पार करा सकते? लेकिन सामने भी एक अच्छा गेंदबाज है जिसका नाम है अरसलान। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक मरतबा गेंद हवा में। हर खिलाड़ी हवा में खेलने का शौकीन। और 1 रन। अच्छी फील्डिंग, वेल डन, वेल फील्डिंग, अच्छा थ्रो, वेल पाइना थ्रो, सीधा वहां पर सरफराज के हाथ में, वेल डन, अच्छा थ्रो। 1 रन के साथ 16 और बैकफुट पर ढकेल दिया वहूर को। शम्स 11 वहूर इस वक्त थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी बैकफुट पर चलती हुई, लेकिन मोहम्मद समी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर द्रोहित। शॉट खेला, ये शॉट अच्छी कोशिश, वेल ट्राई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। यकीनन कैच के लिए गए थे। ये सीखने वाली बात है, खास करके सीख सकते हैं युवा बच्चे। इसने जो कोशिश की थी कैच के लिए गया था, अंत में देखा कि कैच होना असंभव है, अपना शरीर दे दिया और बॉल को रोक दिया। ये होना चाहिए। ट्राई तो कीजिए आप, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कहां जाता है सर, सही बात है। वो कोशिश करे तो कामयाबी मिल सकती है। युवा बच्चे जो देख रहे होंगे इस फील्डिंग को देख ले, इससे सीख ले, ये अच्छा तरीका है। मोहम्मद समी अरसलान के सामने, गोरेगांव की तरफ से गेंदबाजी करते हैं अरसलान। और यहां पर फिर से एक मर्तबा मोहम्मद समी ने भी वही क्या छोड़ा था, लेकिन मोहम्मद समी भी आएंगे वापिस। विकेट नंबर 7, 7वां विकेट। ये निराशाजनक प्रदर्शन, खराब प्रदर्शन वहूर का। अदनान, मोहम्मद समी जिनसे उम्मीदें थी, लेकिन कुछ कोई भी खिलाड़ी, अगर मैं आंकड़े बताऊं खिलाड़ी के आउट होने ने खिलाड़ी, तो आपको हैरान रह जाएंगे। 00282004 मोबाइल नंबर है।
ये 0-0 लगाए तो फॉरेन का नंबर हो जाएगा फिर। 002 है कोड नंबर। अदनान खेलने के लिए उतरे, जिम्मेदारी बड़ी है, क्या जिम्मेदारी को पार कर सकते हैं? पहाड़ है उनके सामने, खोद कर निकालना है। अरसलान, ओहो ये क्या गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, वहां पर छोड़ दिया था, वहां पर लेग स्टंप समझकर, सही निर्णय वहां पर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और इस तरह से एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19। 45 रनों का लक्ष्य मिला है, 19 रन हो चुके हैं। लास्ट गो, 7 गेंदों का खेल बचा है कुल मिलाकर, 19 रन हुए हैं। यहां पर अरसलान को भी तीसरी सफलता मिलती हुई, ये 8वां विकेट है, यानी सबको खेलने का मौका मिलेगा ओवर में। छह गेंदे 26 रन। क्या गेंदबाजी की अरसलान, वेल डन, वेल बॉलिंग अरसलान, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पहली ओवर में 7 रन जब जुनैद ने ओवर फेंकी थी, फिर विजय आए, विजय ने 5 रन, 3 सफलता, जुनैद ने 2 सफलता। कोई गेंदबाज खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। पहले ओवर में जुनैद को 2 विकेट मिले, 7 रन दिए उन्होंने, 3 विकेट मिले वहां पर विजय को, 5 रन दिए, 3 विकेट मिले यहां पर अरसलान को, 7 रन दिए। पहली ओवर में 7, दूसरी ओवर में 5 और तीसरी ओवर में 7। आंकड़े पर नजर डालें तो 0-0-2-8-2-0-4, यहां पर पहली मर्तबा किसी का 4 स्कोर हुआ, एक 8 के बाद। नए बल्लेबाज है अदनान के बाद नाजिम ना, नाजिम, अच्छी गेंद। धुरंधर कुछ नहीं कर सके तो बेचारे ये द्रोहित और नाजिम के ऊपर एक ये है, लेकिन क्रिकेट है, टेलेंडर भी कभी कभी अच्छा काम कर पाते। सलमान, गेंदबाज है सलमान, डॉट बॉल। 5 गेंदे बची है, 26 रन चाहिए, 5 गेंदे 26 रन। दूसरा सेमीफाइनल इसके बाद चालू हो जाएगा। अब यहां से मैच में वापसी करना इतना मुश्किल है कि 4 गेंदें बची है, 25 रन चाहिए। तो फाइनलिस्ट टीम यहां पर अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, नो और वाइड न हो, विकेटों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो फिर ये किंजलोली की टीम यहां के रूल के हिसाब से, फिर क्योंकि विकेटों पे दिया जाता है, टाई होता है तो पहला शॉट इस ओवर का, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। यानी वहूर, शम्स 11 वहूर जो कि 3rd और 4th प्राइज के रेस में शामिल होती हुई, लेकिन 1st और 2nd 1,75,000 के रेस में शामिल होने के लिए किंजलोली को और 3 गेंदें फेंकना बाकी है। तो मैच जो है किंजलोली के लिए अच्छा रहा। पहला शॉट आया है, पहला मैक्सिमम, पहला शॉट, बहुत देर की मेहरबा आते आते, जरूरत थी तब तो आए नहीं, द्रोहित के बल्ले से आया ये 6 रन। वेल डन, वेल बॉलिंग सलमान, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। विकेट गए हैं, बहुत विकेट, विकेट कितने गए? 9 विकेट गए, यानी ये आखिरी जोड़ी, सबको खेलने का मौका मिला है। इमरान वहूर की तरफ से हर किसी को खेलने का मौका मिला है। नाइट टूर्नामेंट में स्क्रीन के सामने बल्ला हाथ में लेकर ग्राउंड में गए हैं और इसी के साथ मैच जीत लिया किंजलोली। वेल डन, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक वहूर। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच सऊद, जबकि शिकस्त मुश्ताक यहां पर चले, मुश्ताक सऊद जो किंजोली में है वो सऊद। क्या मैच था अगर किंजलोली के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो।